पूरे दुनिया में मौजूद हर उस चीज की एज पता किया जा सकता है अगर वो पास्ट में कभी जिंदा रही होगी, भले ही वो 1000 साल पुराना क्यों ना हो। एज का पता लगाने में आर्कियोलॉजिस्ट कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसे आज हम इस वीडियो में उसके पीछे की पूरी साइंस समझने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की एज भी कार्बन डेटिंग की मदद से पता किया गया है। ऐसे कई सारे और भी सिविलाइजेशन है जिनका की एज इसी प्रोसेस का यूज़ करके पता लगाया गया है। कार्बन डेटिंग से उन चीज़ों की एज पता लगा सकते हैं जिनके अंदर कार्बन हो, जैसे बायोलॉजिकल रिमेन। इस मेथड को शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलार्ड लेविन ने 1940 में खोजे हैं और ये खोज उस समय दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि उससे पहले आर्कियोलॉजिस्ट हिस्ट्री बुक्स और पुरानी डेटा का यूज़ करके ही एज पता किया करते थे, जो कि टाइम टेकिंग तो था ही और साथ साथ इससे एक्यूरेट रिजल्ट भी नहीं मिल पाता था। इसी वजह से विलार्ड लेवी को 1940 में नोबेल प्राइज मिला। अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 2% कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन 20% मौजूद है। इन 78% नाइट्रोजन में नाइट्रोजन 14 आइसोटोप सबसे ज्यादा पाया जाता है और ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का आइसोटोप कार्बन 12 रहता है और कुछ अमाउंट में कार्बन 14 भी रहता है, जो कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे स्पेस से लगातार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसे कि कॉस्मिक रेज भी कहा जाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के दौरान एटमॉस्फेयर में पहले से मौजूद एलिमेंट से रिएक्ट करके बहुत सारे न्यूट्रॉन निकलते हैं, जो कि नाइट्रोजन के आइसोटोप नाइट्रोजन 14 के साथ मिलकर कार्बन का आइसोटोप कार्बन 14 बना लेते हैं। कार्बन 14 एटमॉस्फेयर के साथ साथ ओशियंस में भी पाए जाते हैं, जहाँ से कि प्लांट से ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और वही प्लांट्स को हम खाते हैं, जहाँ से कार्बन 14 हमारे अंदर भी आ जाता है। ऐसे ही बाकी एनिमल्स के अंदर भी इसी प्रोसेस से आते हैं। एटमॉस्फेयर में कार्बन 12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसके बनाए हुए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। इसी में थोड़े से अमाउंट में कार्बन 14 का भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और ये एक रेशियो में होता है। जिस रेशियो में ये एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करेगा, उसी रेशियो में ये प्लांट के अंदर भी एग्जिस्ट करेगा। और जब हम लोग उस प्लांट को खाते हैं तो कार्बन 12 और कार्बन 14 का सेम रेशियो हमारे बॉडी के अंदर भी पहुंच जाता है। एटमॉस्फेयर में जो एग्जिस्टिंग रेशियो है कार्बन 12 का और कार्बन 14 का सेम रेशियो में प्लांट और एनिमल में मिलेगा। डेड एनिमल या डेड प्लांट में जो एक्सचेंज है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर के साथ, वो बंद हो जाता है। अब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आता है। जब तक ये जिंदा था तब तक इसके अंदर कार्बन 14 और कार्बन 12 के वही रेशियो था जो उस समय एटमॉस्फेयर में था। अब मरने के बाद तो ये ऑब्जॉर्ब करना बंद कर देगा, लेकिन कार्बन 14 डिके करता है, यानी कि ये समय के साथ खत्म होने लगता है। कार्बन 14 की हाफ लाइफ 5730 साल है, यानी 5730 सालों में ये अभी जितना मौजूद है उससे आधा हो जाएगा। जब कोई एनिमल या प्लांट मर जाता है, कार्बन 14 इंटेक नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे कार्बन 14 का अमाउंट घटता जाता है। मान लीजिए खुदाई के दौरान एक फॉसिल मिला, इसमें अगर हम पता लगा लें कि कार्बन 14 का कितना पार्ट अभी एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर हम उसका जो एज है वो हम पता लगा सकते हैं और साथ ही साथ उसके सिविलाइजेशंस का भी पता लगा सकते हैं। अगर जितना कार्बन 14 एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रहा है उसका आधा अगर इस फॉसिल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये 5730 साल पुराना है। कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है और इससे 50,000 साल तक के बायोलॉजिकल रिमेन्स के एज पता लगा सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।